अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फार्मूला टेप के बारे में बताऊंगी। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलें शुरू करते हैं। एनपीवी में देखें, यह हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताता है। एनपीवी रिटर्न्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द डिस्काउंट रेट एंड सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, नेगेटिव वैल्यूज एंड इनकम पॉजिटिव वैल्यूज। हम यहाँ पर देखें, पीरियड जो है वो 0, 1, 2, 3 गिवन है। कैश फ्लो भी गिवन है और जो अमाउंट हमने डिपॉजिट की है उसकी वैल्यू -1 लाख है। और देखें, कैश फ्लोज जो हैं वो फर्स्ट ईयर में 30,000 है, सेकेंड ईयर में 25,000 कैश फ्लोज हैं और थर्ड ईयर में 35,000 कैश फ्लोज हैं। और उसके बाद लेट्स से हम इसको 40,000 में सेल कर देते हैं। डिस्काउंट 12% है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पहले प्रोजेक्ट की है। अब एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है और देखें, इसमें भी पीरियड 0, 1, 2, 3 है और कैश फ्लो -1 लाख जो है, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट की हुई है वो -1 लाख है। और फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो 50,000 है, सेकेंड ईयर में कैश फ्लो 25,000, थर्ड ईयर में जो 40,000 है। और उसके बाद लाइट से हम इसे 1 लाख में सेल आउट कर देते हैं और इसका डिस्काउंट रेट जो है वो 12% है। अब देखें, ये प्रोजेक्ट 1 है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ प्रोजेक्ट 1। ये कंपनी का प्रोजेक्ट 1 है और ये वाला जो है वो मैं लिख देती हूँ प्रोजेक्ट 2। अब कंपनी ने ये डिसाइड करना है कि उसने प्रोजेक्ट 1 में इन्वेस्ट करना है या प्रोजेक्ट 2 में इन्वेस्ट करना है। अब जिसकी एनपीवी पॉजिटिव आएगी, कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। अब हम एनपीवी की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इक्वल टू एनपीवी। और यहाँ देखें, मैं इस पर क्लिक करती हूँ और रेट को एंटर करना है। और यहाँ पर देखें, आप ये कह रहा है तमाम वैल्यूज एंटर करनी है और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया मैंने और फिर ये इंटर किया तो देखें ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आई है। यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 में एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव है। अब प्रोजेक्ट 2 में देखते हैं कि क्या होता है, इक्वल टू एनपीवी। और ये देखें, अब मैं यहाँ पर रेट को एंटर करूंगी और यहाँ देखें मैंने सारी वैल्यूज को एंटर किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ से एंटर कर दिया। तो आप देखें एनपीवी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रोजेक्ट 2 को एक्सेप्ट करेगी। अब मैं आपको ओडीडीएफ प्राइस के बारे में बताऊंगी। ओडीडीएफ प्राइस रिटर्न द प्राइस पर $100 फेस वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी विद एन ऑड फर्स्ट पीरियड। यहाँ पर देखें, सेटलमेंट डेट 25 दिसंबर 2015 गिवन है, मेच्योरिटी डेट 25 जून 2025 गिवन है, इशू डेट 1 नवंबर 2015 गिवन है, फर्स्ट कूपन डेट 25 जून 2016 है, इंटरेस्ट रेट 5% है, एनुअल यील्ड 7% है, रिडेम्पशन वैल्यू 5,000 है, फ्रीक्वेंसी 4 है, बेसिस 1 है। अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाने का तरीका बताऊंगी। अब देखिए, मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं फॉर्मूलाज पर क्लिक करूंगी, यहाँ से मैं फाइनेंशियल फॉर्मूलाज पर क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं ओडीडीएफ प्राइस पर क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगी तो देखें यहाँ पर ये ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पर सेटलमेंट डेट को एंटर करूंगी, इसके बाद फिर मैं यहाँ पर मेच्योरिटी डेट को एंटर करूंगी, फिर मैं इशू डेट को एंटर करूंगी, फिर मैं फर्स्ट कूपन डेट को एंटर करूंगी, फिर मैं इंटरेस्ट रेट को एंटर करूंगी और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखें यील्ड की जो वैल्यू है इसे एंटर करूंगी। इसके बाद फिर मैं रिडेम्पशन की जो वैल्यू है इसे एंटर करूंगी। इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी को एंटर करूंगी और इसके बाद मैं बेसिस पर क्लिक करूंगी और देखें फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अब मैं ओके करूंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अमाउंट है वो आ गई है। ये अमाउंट ओडीडीएफ प्राइस वैल्यू है। अब मैं आपको ओडीडीएफ यील्ड के बारे में बताऊंगी। देखें, ओडीडीएफ यील्ड रिटर्न्स द फील्ड ऑफ अ सिक्योरिटी विद एन ऑड फर्स्ट पीरियड। ये भी हमें सिक्योरिटी के रिटर्न्स देता है और ऑड फर्स्ट पीरियड के साथ देता है। अब देखें, सेटलमेंट डेट क्या है, 25 दिसंबर 2017। मेजॉरिटी डेट क्या है इसकी, 25 जून 2025। इशू डेट 15 दिसंबर 2017। फर्स्ट कूपन डेट 25 जून 2018, इंटरेस्ट रेट 5%, पीआर 5,000, रिडेम्पशन वैल्यू 8,000, फ्रीक्वेंसी 4, बेसिस 1। अब देखें, यहाँ पर मैं फॉर्मूला एंटर करूंगी और ये देखें यहाँ पर मैं फाइनेंशियल फॉर्मूलाज पर क्लिक करूंगी
और यहाँ पर देखें मैं ODDF यील्ड पर क्लिक करूँगी और ये देखें यहाँ पर अब मैं सेटलमेंट डेट को एंटर करूँगी। यहाँ पर मैं मैच्योरिटी डेट को क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैं इशू डेट लिखूँगी। यहाँ पर मैं फर्स्ट कूपन डेट को एंटर करूँगी। इसके बाद फिर मैं इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करूँगी और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखें ये जो PR है इस पर क्लिक करूँगी। इसके बाद मैं रिडेम्पशन वैल्यू पर क्लिक करूँगी। इसके बाद फिर मैं फ्रीक्वेंसी को एंटर करूँगी और इसके बाद मैं बेसिस पर क्लिक करूँगी। अब देखें फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ से ओके करूँगी और मेरे पास यहाँ पर देखें 0.06 की वैल्यू आ गई है। ये 0.06 जो है ये ODDF यील्ड की वैल्यू है। अब देखें यहाँ पर ODDL यील्ड returns the field of a security with an odd last period। यहाँ पर सेटलमेंट डेट 1 जनवरी 2016 है, मेच्योरिटी डेट 25 जून 2025 है, लास्ट इंटरेस्ट 25 जून 2015 है और इंटरेस्ट रेट 5% है, PR 4000 है, रिडेम्पशन वैल्यू 7500 है, फ्रीक्वेंसी 2 है और बेसिस 1 है। अब यहाँ पर देखें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से ऐसे भी किया जा सकता है ODD। यहाँ से देखें L यील्ड वाला फॉर्मूला मैंने सिलेक्ट करना है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखें सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा लास्ट पीरियड कॉमा इंटरेस्ट रेट कॉमा PR वैल्यू कॉमा रिडम्पशन वैल्यू कॉमा फ्रीक्वेंसी कॉमा बेसिस ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखें यहाँ पर जो है ये ODDF यील्ड की 0.09 वैल्यू जो है वो आई है। ODDL price return the price per $100 face value of a security with an odd last period। सेटलमेंट डेट यहाँ पर 15 दिसंबर 2015 है, मेच्योरिटी डेट 25 जून 2016 है, लास्ट इंटरेस्ट डेट 25 जून 2015 है, रेट 5% है, यील्ड वैल्यू 7% है, रिडेम्पशन वैल्यू 120 है, फ्रीक्वेंसी 2 है और बेसिस 1 है। अब यहाँ पर देखें ODDL प्राइस का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर मैं इंटर करती हूँ इक्वल टू ODDL प्राइस पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर देखें सेटलमेंट डेट, मैच्योरिटी डेट, लास्ट इंटरेस्ट डेट, रेट, यील्ड वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, बेसिस ब्रैकेट क्लोज और देखें यहाँ पर जो आंसर है वो 118 आया है। ये ODDL प्राइस है। अब मैं आपको PPMT के बारे में बताऊंगी। PPMT returns the payment on the principal for a given investment based on periodic constant payments and a constant interest rate। यहाँ पे देखें लोन की अमाउंट जो है वो 2 लाख गिवन है, लोन रेट 8% है, लोन पीरियड 5 है। अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगी। देखें इक्वल टू PPMT, यहाँ से मैं फॉर्मूला पर क्लिक करूंगी, यहाँ से मैं रेट पर सेलेक्ट करूंगी, इसको डिवाइडेड बाय 12 करूंगी, कोमा यहाँ पर मैं अब यहाँ 1 लिखूंगी कि 1 मंथ के लिए, कोमा इसके बाद फिर मैं यहाँ पर लोन पीरियड को एंटर करूंगी, मल्टीप्लाई 12 करूंगी, कोमा यहाँ पर मैं लोन की अमाउंट को एंटर करूंगी, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे देखें ये जो अमाउंट है वो निकल के आ गई है। ये अमाउंट PPMT की है। अब देखें यहाँ पर प्राइस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर प्राइस रिटर्न द प्राइस पर $100 फेस वैल्यू ऑफ अ डिस्काउंटेड सिक्योरिटी। यहाँ पे जो सेटलमेंट की डेट है वो गिवन है और मेच्योरिटी की डेट भी गिवन है और रेट 8% है, यील्ड 9% है, रिडेम्पशन वैल्यू 100 है और फ्रीक्वेंसी 2 है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला एंटर करूंगी इक्वल टू प्राइस, यहाँ पर अब मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं सेटलमेंट डेट को एंटर करूंगी, कॉमा मैच्योरिटी डेट को एंटर करूंगी, कॉमा रेट को एंटर करूंगी, कॉमा यील्ड को एंटर करूंगी, कॉमा रिडेम्पशन वैल्यू को और फिर बेसिस को एंटर करूंगी और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और एंटर करूंगी तो देखें ये अमाउंट जो है वो 90.79921 आ गई है। ये प्राइस है। अब मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, द टोटल अमाउंट दैट अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स इज वर्थ नाउ। पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 7% है, नंबर ऑफ पीरियड्स 100 है, पीरियोडिक पेमेंट 500 है और एन्युटी टाइप 0 है।
अब यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लगाना बताऊंगी, इक्वल टू पी वी। यहाँ पर पी वी सिलेक्ट करके रेट पर क्लिक करेंगे, कॉमा। देखिए यहाँ पर डिमांड NPER की है, तो यहाँ पर NPER पर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। PMT पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और एनवीटी टाइप पे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो वैल्यू आ गई है। ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये पीवी है। अब देखें यहाँ पर है प्राइस MAT, रिटर्न्स द प्राइस पर डॉलर 100 फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, डेट पेज इंटरेस्ट एट मेच्योरिटी। यहाँ पर इशू डेट 12/1/2020 गिवन है, सेटलमेंट डेट 1/1/2021 है, मेच्योरिटी डेट 12/1/2030 है, रेट 5% है, एनुअल यील्ड 6% है और बेसिस 0 है। अब मैं आपको फॉर्मूला लगाने का तरीका बताऊंगी, इक्वल टू प्राइस, यहाँ पर मेट करेंगे साथ MAT, और यहाँ पर देखें सेटलमेंट डेट को एंटर करेंगे, कोमा, मेच्योरिटी डेट को एंटर करेंगे, कोमा, यहाँ पर इशू डेट को एंटर करेंगे, कोमा, रेट को एंटर करेंगे, कोमा, यील्ड को एंटर करेंगे, कोमा, बेसिस को एंटर करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। और यहाँ से मैं इंटर करूंगी तो देखें यहाँ पर 93.62722 प्राइस MAT की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्राइस DISC का। देखें रिटर्न्स द प्राइस पर डॉलर 100 फेस वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी। यहाँ पर इशू डेट 1 जनवरी 2017 है, सेटलमेंट डेट 1 जुलाई 2017 है, मेच्योरिटी डेट 1 जनवरी 2020 है, डिस्काउंट रेट 7% है, रिडम्पशन वैल्यू 100 है, बेसिस 0 है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका फॉर्मूला लगाना बताऊंगी, इक्वल टू प्राइस। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला पे क्लिक करूंगी और फिर यहाँ पर देखें सेटलमेंट डेट का ये कह रहा है, तो यहाँ पर मैं सेटलमेंट डेट को एंटर करूंगी, कोमा, मेच्योरिटी डेट का यहाँ लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे मेच्योरिटी डेट को एंटर करूंगी, कोमा। अब यहाँ देखें यहाँ पर डिस्काउंट है तो मैं डिस्काउंट पे एंटर करूंगी, कोमा, और यहाँ पर रिडेम्पशन लिखा हुआ है तो मैं रिडेम्पशन पे क्लिक करूंगी, कोमा, और फिर यहाँ पर बेसिस का लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर बेसिस पे क्लिक करूंगी और ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और यहाँ से एंटर करूंगी। तो आप देखें यहाँ पर 82.5 प्राइस DISC की जो वैल्यू है वो आ गई है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।